दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सजवूया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाई सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। फिर भी नर्मदा, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? पड़ोसी धर्म भी कोई चीज होती है कि नहीं? जब हम यहाँ नहीं थे तो आप बाप बेटे तो बहुत अच्छे से पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। हाँ, हमने जाकर 2-4 मीठी बातें कर ली तो क्या बिगड़ गया? ये जो तुम ताने देती हो ना हर बात पे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारी आदत। हम कह देते हैं। हाँ, बाबूजी क्या चल रहा है आप दोनों का? क्या? राधिका और उनके घर वालों को खाने पे क्यों बुलाया आपने? आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अपनी अम्मा से पूछो। पर हम आपसे पूछ रहे हैं ना। अरे भाई, ये जो तुम माँ बेटे के मामले में ना, तुम हमें मत घसीटा करो। ये हम पूछ रहे हैं, क्या बहस चल रही है आप लोगों में? बताओ। अच्छा अम्मा एक बात बताइए। हाँ? आपने राधिका को खाने पे क्यों बुलाया? मुन्ना, तुमने तो हद ही कर दी। चतुर्वेदी जी तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हैं, कितनी पुरानी जान पहचान है हमारी। हाँ, और खाने पर बुलाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। और वैसे भी हमने फोन नहीं किया, उनका फोन आया था, हमसे बात की उन्होंने। क्या कहते हैं उनसे? हमारा लड़का किसी और के चक्कर में पड़ गया। अम्मा कुछ भी बताने की क्या जरूरत थी? तो हम चुप रहे और तुम्हें अपनी मनमानी करने दें। देखो मुन्ना, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। तुम्हारी दादी जी की परवाह किए बगैर वो वहां बैठी बैठी तुम्हारी शादी के सपने देख रही हैं। और हाँ, ये तो हम भूल ही गए। ये देखो, राधिका के लिए अंगूठी भेजी है उन्होंने। और हमने यहाँ गौरी को बुलाकर कितना बड़ा जोखिम लिया है, समझ रहे हो तुम? यार गौरी जी को यहाँ पे क्यों बुलाया है? गौरी जी क्यों आ रही है यहाँ पे? मुन्ना, तुम्ही ने तो हमसे कहा कि गौरी जी को एक मौका दे दो। हमने सोचा यही अच्छा मौका है। अपने घर में मेहमान आते हैं तो खाना बहू ही बनाती है ना, इसीलिए बुलाया। इसका मतलब गौरी जी यहाँ खाना बनाने के लिए आ रही हैं? और उसे कैसे मौका दे मुन्ना? हम उसे अपनी कसौटी पे भी परखेंगे ना, या उसमें भी तुम अपनी राय दोगे? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मुन्ना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम गौरी पे अत्याचार कर रहे हैं? या उससे ये सब कुछ नहीं होगा ये बात तुम जानते हो, इसलिए हमें रोक रहे हो? आपको रोक कहाँ रहे हैं हम? बस पूछ ही तो रहे हैं, और क्या। तब फिर ठीक है। तो बताइए शुक्ल जी, गौरी से कौन कौन से पकवान बनवाए? गौरी, तू शिवच्या घरी जायचं नाहीयेस. आई अगं त्यांच्या घरी पाहुणे येत आहेत. ते कोण पाहुणे येणार माहिती आहेत ना? कसला कार्यक्रम आहे कळतंय ना? आई शिव असं काही होऊ देणार नाही. शिव तसं काही होऊ देणार नाही ना? मग या कार्यक्रमाचा घाट घातलाच कसा त्यांनी? गौरी राधिकाच्या घरची माणसं येणार आहेत, कळतंय तुला? तिच्यासाठी केलेली अंगठी बघितलीस ना तू? हे बघ गौरी, या सगळ्या प्रकाराला आपल्या घरातून परवानगी नाहीच आहे.
पण त्या घरातून सुद्धा परवानगी नाही हे लक्षात घे जरा. कळतंय तुला? तू नाही जातेस. आई अगं मी जर नीट वागले ना आणि हे सगळं नीट केलं तर काय काय बोलतेस तू? काय नीट केलं? काय नीट वागले? हा अगं त्या घरातल्याने तुला मान्य अमान्य करण्याचा काही उपयोग नाही होणार आहे. ज्या गावी जायचंच नाहीये तिथली वाटच धरायची नाहीये. त्या वाटेवर दुःखच दुःख आहे, आधीच सांगून ठेव. त्या वाटेवर शिव आहे आई. नाही, तू जायचं नाहीयेस. नाही म्हणजे नाही. आई अगं नाही. काय नाही. काय नाही. काय झालंय का तू? सगळी बुणबुण बाहेर ऐकू येते मला. ते गौरीला शिवच्या घरी मदतीला बोलवलंय. हो, शिवची अम्मा आली होती माहिती मला. मी तिला नाही जायचं असं म्हणते. का? अगं सकाळी विरोध करत होती, आता तेच करतेस तू. जाऊ दे तिला. असं काय करते तू? अगं तो शिव आपल्या प्रत्येक वेळी मदतीला आलाय ना. शिवचे आईवडील जेव्हा पहिल्यांदा आले होते तो तूच पाठवलं होतं तिला मदतीला, घर सामान लावायला आणायला. मग आता का नाही म्हणतेस तू? काय होतंय तुला? आजकाल काळजीच वाटतेस मला तू. गौरी आता मोठी झाली आहे ना, तर असं कोणाच्या घरी जाऊन. कोणाच्या घरी? कोणाच्या? शेजारी आहेत आपले ते. ओळखत नाहीस का तू त्याला? त्या मुलांनी आपल्याला अनेक वेळा मदत केलेली आहे, माहितीये तुला. ओळखतो आपण त्याला. कधी विश्वासघात करणार नाही तो मुलगा. त्याचे वेळ जाऊ. गौरी, तिच्यावर विश्वास आहे तुझा? मग जा गौरी, मी बोलतोय. जा. तू उगाच बघत असेल तर मनात आणू नकोस करिता. जाऊ दे तिला. बघत काय उभे राहिलीस? आई काय बोलणार नाही, मी सांगतो तुला. जातो. तुझ्यामुळे थांबली ती. तिकडे शिवची अम्मा वाट बघत असेल तिची. जातो, मी बोलतो आई. जा जा. काय चाललंय तुझं? ती जाताना सुद्धा किती विचार करत होतीस तू? शेजारी काय चाललंय माहितीये ना तुला? शिवचं लग्न ठरलं, तिची होणारी बायको येते. गौरींनी मदतीला जायला नको? शिव कोणाचा कोण? आपल्या मदतीला आला होता तो. ते तर बघ निदान. काय तू पण ना, कमाल नाही तुझी पण. किती विचार करते तू? अरे जी आप तुमच्याच घरी येत होते. आप चलिए, कुछ बात करनी है आपसे. अरे अम्मा वाट बघत असतील. भागने दो, चलिए ना प्लीज. पण तू हे काय करतोस? कोणी बघेल ना. गौरी जी प्लीज चलिए, समझिए. अरे शिव, अरे ऐक. ऐक ना, मी येते. गौरी, चलिए ना प्लीज. सोड ना. ऐक. अम्माजीने चांगलीच गुगली टाकलेली दिसतीये. शिव, शिव ऐक ना. काय झालंय? गौरी जी आप कुछ काम नहीं कर रहे. ये घर जमाना, किचन जमाना, खाना बनाना कुछ भी नहीं. हमारी अम्मा को जो समझना है उन्हें समझने दीजिए, पर हम आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते. हाँ नक्की काय झालंय शिव? नीट सांग ना. गौरी जी, ना तो आप हमारी ना हमारे घर वालों की नौकरानी है, इसीलिए आप ये कोई काम नहीं करेंगे. बस आपल्याच घरचं काम करण्यात काय कमीपण आहे?
आणि शिव बाबा नेहमी सांगतात की आयुष्यात जर आपल्याला काही शिकायचं असेल तर ते वाहत्या पाण्याकडून शिकावं. ते सुद्धा वाटेतला खड्डा टाळून नाही, भरून पुढे जात. गेलं ना सगळं डोक्यावर. मला माहिती आहे प्रसंग कठीण आहे, मुझे पता है ये सब मुश्किल है, पण अम्माने आपल्याला एक संधी दिली आहे ना, आणि ती मला गमवायची नाही. मी प्रयत्न करेन त्यांचं मन जिंकण्याचा, त्यांच्या मनात माझी जागा निर्माण करायचा. पण मला एकदा तरी प्रयत्न करू दे प्लीज. तुला वाटत नाहीये का मी हे सगळं करू शकेन? पर गौरी जी, शिव, तुझा विश्वास आहे ना माझ्यावर? आहे ना? हाँ अम्मा. मुन्ना, क्या तय किया तुमने? मतलब गौरी आ रही है या हम ही खाना बनाना शुरू कर दें? मुन्ना जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त नहीं है. अम्मा गौरी जी आ रही हैं. आ रही है वो. आज तो पूरा खाना वो ही बनाएगी. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखते हैं क्या करती है वो. जो भी करना शांतिपूर्वक करना, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं. आप फिक्र ना ही करो, हमें पता है वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी. आने दो उसे. गौरी जी, ऑल द बेस्ट. आई द्या ना, मी करते. हो का? कर कर. आई गौरी कुठे आहे? दिसत नाहीये. अगं ती शिवच्या घरी गेली आहे ना. काय? का? अगं शिवच्या अम्मांनी बोलवलं तेव्हा तू होतीस ना तिथे. अरे हो, गेली का ती तिथे? तू सहज विचारतेस का मुद्दाम विचारतेस मला? नाही नाही, लक्षातच नाही आलं माझ्या. हो, होतं असं कधी कधी. माझ्यावर कशाला चिडताय? गौरी अम्माकडे गेलीये म्हणजे तिथे आज नक्कीच काहीतरी घडणार. मला तिथे जायला हवं. नमस्ते. आंटी जी ने बुलाया था. मी तैयार है. क्या करना है? एक मिनट रुको. वहां रसोई की तरफ कहां जा रही हो? इधर आओ. यहां आओ. सगळं ठीक होईल, शांत हो. ये लो, हाथ आगे करो. ये क्या है? राख. इस राख से अच्छे से अपने हाथ धोकर आना, ठीक है? उसके बाद हम तुम्हारी शुद्धि करेंगे.
ये क्या राख से हाथ धोने का है क्या? उल्टा ज्यादा गंदा हो जाएगा ये। वेणु तुम चुप रहो, जाओ। अच्छे से धोना। अब यहाँ खड़ी रहो, हम गंगा जल से तुम्हारी शुद्धि करेंगे। अम्मा ये पानी डाल के क्या होगा? वेणु, ये पानी नहीं गंगा जल है। ओ, गंगा जल से शुद्धि की जाती है। तो गौरी अशुद्ध है क्या? तुम्हें सबसे बड़ा अशुद्ध हूँ, और शुद्ध तो हम सबसे भी बड़ा अशुद्ध है। वेणु तुम ऐसा करो, कट्टे पे जाओ, जब खाना बन जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे। जाओ। हाँ ठीक है जाता हूँ। गौरी, क्या है? कुछ नहीं, वो उसका मोबाइल देना था, वो देने आई। एक मिनट रुको। अभी तुमने राख से हाथ धोए हैं ना? अब तुम रसोई के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगा सकती। ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, वरना हम राख से फिर से हाथ धुलवाएंगे। वहिनी तू फोन ठेव ना, मी बघते। ठेव ना फोन। येते मी। बापरे, हे काय चाललंय गौरी बरोबर? असले कसले प्रकार? काय करू? आईला सांगू की शिवला? आईला सांगते। शिवला सांगायला हवं, जास्त मजा येईल। चलो रसोई में जाओ। बता दे गौरी का क्या होगा? गौरी को और क्या क्या सहना पड़ेगा शिव तुम्हारी वजह से। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम मुझे पूछ रहे हो? तुम्हारी अम्मा जी वहां गौरी के हाथ राख से धो रही है। क्यों? क्या चल रहा है ये सब? हाथ धोकर आई तो उस पर गंगा जल छिड़क रही है। क्या जरूरत है इस शुद्धि की? क्या हम लोग अशुद्ध हैं? हाँ,
बताओ ना क्या अशुद्धि है हम में? तुम्हें अंदाजा भी है अगर ये सब बात हमारे घर में बाबा को पता चल जाती है तो क्या होगा? पता नहीं तुम हम लोगों को समझते क्या हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अभी जाके देखते हैं। मुझे तो गौरी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा उसका, क्या करेलती। एकटी बाई काय काय करणार?